औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 का। सबसे पहले हमने देखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ओपन योर रीडिंग बुक्स एंड पेज नंबर 108। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? हमारी हवा, हमारी जमीन के इर्द गिर्द क्या है? एयर प्रेजेंट है और ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो रीड आउट करते हैं इसको। आवर अर्थ हैज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इट। द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स द एयर कॉलम डाउन। अब क्या है? अर्थ के इर्द गिर्द हवा है और उस हवा को ग्रेविटी जो है वो अपनी तरफ खींचती है। और क्या कहते हैं? हेंस द एयर हैज वेट। और हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज लाइक ग्रेविटी की वजह से ये हवा के कॉलम को ये अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और ये एक फोर्स लगा रही है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या एग्जर्ट करती है? फोर्स एग्जर्ट कर रही है। ठीक होगी बात? तो क्या कहता है? द अर्थ्स ग्रेविटी पुल्स द एयर कॉलम डाउन, हेंस द एयर हैज वेट। द वेट ऑफ कॉलम, द वेट को हम लोग दूसरी जुबान में क्या कहते हैं? फोर्स भी कहते हैं। पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इज प्रेशर। क्या कहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या डेफिनेशन दे रहा है? द वेट ऑफ एयर कॉलम, और वेट को हम क्या कहते हैं? फोर्स, जो एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। लाइक हम क्या कहते हैं कि अगर ये अर्थ की सरफेस पे एयर का जो ब्लैंकेट है वो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई कर रहा है। हमने जब प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसे था कि फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रही है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो अब वो क्या कहता है कि एयर कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पे, उसको हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। बात समझ आ रही है? सो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर। और किसी भी चीज का वेट इक्वल होता है किसके? फोर्स के। ठीक है, और एक यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है तो इसको ये सेम प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर पर एरिया। देखते हैं दोबारा से इसको, जैसे बुक पे लिखा हुआ है। उसने कहा एयर हैज वेट, द वेट ऑफ एयर column per unit area on the earth is pressure which is termed as atmospheric pressure। जो गैस एग्जर्ट कर रही है प्रेशर को अर्थ की सरफेस के ऊपर एक यूनिट एरिया के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऐसे ही हमारी अर्थ के इर्द गिर्द ये ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट है पूरी अर्थ के इर्द गिर्द, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है जी, फॉर्मूला इसका क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब सेकंड पैराग्राफ है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब हमने कहा कि सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बैरोमीटर। क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है? अब हम लोग कहते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी भी होनी चाहिए और उसके बाद एक यूनिट भी होना चाहिए। ऐसे ही था, फिजिकल क्वांटिटीज होती ही वो हैं जो हम एक क्वांटिटी उसकी मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट के साथ मेजर कर सकते हैं। सो वो क्या कह रहा है? द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है किस यूनिट में करेंगे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, विच इज एब्रिवेटेड एज ATM। और ये तीनों लफ्ज क्या हैं? स्मॉल लेटर्स हैं।
ठीक है। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज एब्रीवेटेड एज ATM। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, अब 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर, जैसे हम यूनिट पहले हमने बात की थी कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, या 1000 में हमने कहा 1000 इज इक्वल टू किलो के बराबर होता है, ऐसे कहा था हमने। तो इसी तरीके से हमने यहाँ भी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बना ली हैं कि 1 ATM किसके बराबर होता है, 101300 पास्कल। किसके बराबर है कि 1 ATM तब कंसीडर किया जाएगा जब आपके पास कितने पास्कल हो, 101300 पास्कल। बात समझ आ रही? अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहे हैं और आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है कितना, 101300 पास्कल, तो हम इसको किसके बराबर कंसीडर करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। ठीक होगी बात, 1 ATM के इक्वल लेंगे। इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये किसके बराबर आता है, 101.3000 किलो पास्कल। ठीक है जी। अगर हम इसको प्रीफिक्सेस के अंदर ले जाते हैं तो किसके बराबर आएगा, 101.3 किलो पास्कल। बात समझ आ रही है? देखते हैं दोबारा से। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज एब्रीवेटेड एज ATM। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,300 पास्कल या फिर 101.3 किलो पास्कल एट सी लेवल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लू ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें कहा है इसने कि अगर हम सी लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ रहा है, 101,300 पास्कल्स के बराबर। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस एट ग्राउंड लेवल इज अबाउट, कितना दे रहा है जी, 100 किलो पास्कल के बराबर दे रहा है। कितना, 100 किलो पास्कल। यहाँ से देखें किलो पास्कल इसने किस तरीके से लगाया है, किलो किसकी प्रीफिक्स है, 1000 की, 3 zeros फॉर किलो और 100 उसका पहले ही है। तो ग्राउंड लेवल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 100 किलो पास्कल। ये आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आता है। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बुलंदी के साथ साथ किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले है The Earth's surface where we live is the bottom of the sea of air। क्या कह रहा है कि हवा का जो समुंदर है, कह सकते हैं sea of air है, हवा ये सारी की सारी एयर है, और यहाँ पे आपकी अर्थ प्रेजेंट है। तो हमारी अर्थ पे बॉटम पे प्रेजेंट है, सारा प्रेशर हमारे ऊपर अर्थ पे एक्सर्ट कर रही है कौन, एयर। ठीक है। There is more weight of the air and hence more atmospheric pressure। इसी तरीके से क्या कह रहे हैं कि ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा अर्थ सरफेस के ऊपर और मोर प्रेशर होगा। ठीक है जी। जितनी ज्यादा फोर्स एयर अप्लाई करेगी उतना ज्यादा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो क्या कह रहा है, देयर इज मोर वेट ऑफ द एयर एंड हेंस मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप इन द एयर, जैसे जैसे हम हवा में ऊपर मूव करते जाते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। लाइक आप कह रहे हैं कि यहाँ से हम अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, एयर में गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। जितनी कम कंसंट्रेशन होगी प्रेशर उतना ज्यादा कम होता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं उसी तरीके से प्रेशर भी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। एज वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, दिस इज बिकॉज वेट ऑफ एयर डिक्रीज एज वी गो अप इन द एयर। वही बात कि जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से वेट कम हो जाता है, और वेट कम होगा तो अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हम लोग यही कहते हैं कि जब फोर्स प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है पर यूनिट एरिया पे, जब गैसेस की कंसंट्रेशन कम होगी फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो अल्टीमेटली प्रेशर भी डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है thus the people who climb up the hills experience less air pressure than those living at the sea level। यही वो बात है कि जैसे हम लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सी लेवल पे। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वही यही वाली बात को वो बता रहा है कि जैसे जैसे माउंटेनर्स चढ़ते हैं पहाड़ों पे तो उसी तरीके से वहां ऊपर जाते जाते लेस एयर प्रेशर हो जाता है। एट
एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101,300 पास्कल। 101,300 पास्कल, जैसे हमने पहले कहा सी लेवल पे कितना होता है 101,300 पास्कल्स के बराबर। Whereas at a height of about 5 kilometer it falls to about 55 kilopascal। क्या कहता है कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर था 101.3 किलो पास्कल के बराबर था, ठीक है जी, किस पे सी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। लेकिन जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं वो कितना हो गया है 55 किलो पास्कल। इसको अंडरलाइन करना है, ये आपके पास एमसीक्यूज भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है जी। दोबारा रीड आउट करते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101.3 के पास्कल। ये कहाँ पे है सी लेवल पे। Whereas at the height of about 5 किलोमीटर, आप जस्ट अर्थ से कितने किलोमीटर गए हैं 5 किलोमीटर अपवर्ड मूव किया आपने। इट फॉल्स टू अबाउट 55 किलो पास्कल। ये कितना डिक्रीज कर गया 55 किलो पास्कल तक चला गया, ठीक होगी बात। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। एटीट्यूड अबव द सी लेवल कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने ये पता करना है कि सी लेवल से एल्टीट्यूड हमने बुलंदी चेक करनी है कि किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज द एल्टीट्यूड। जितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बुलंदी उतनी ज्यादा होती जाएगी। डायरेक्ट हम लोग कह रहे हैं सिर्फ 5 किलोमीटर हमने अपवर्ड मूव किया तो प्रेशर कितना डिक्रीज कर गया 101 से 55 किलो पास्कल पे आ गया, ठीक है जी। अब हम लोग 5 किलोमीटर से 10 तक जाएंगे तो ये और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो जितना कम प्रेशर होगा एल्टीट्यूड उतना ही ज्यादा होता जाएगा। इट मीन्स जितना ज्यादा हम लोग ऊपर मूव करते जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा डिक्रीज करता जाएगा। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ बैरोमीटर, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हम लोग एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा व्हेन अ बैरोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट एल्टीट्यूड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रेशर अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो सिंपल होता है उसको हम लोग हाइट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर अल्टीमीटर क्या है, जब एक बैरोमीटर को इस तरीके से हम लोग कैलिब्रेट कर लें, इस तरीके से हम लोग करें कि वो इंडिकेट करवाए हमें एल्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर अल्टीमीटर, ठीक है। जब आपको ये पता हो कि हमने हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, अब इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्टीमीटर यूज करते हैं हम लोग। सिंपल जो है उसको हाइट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रेशर अल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे जब एक बैरोमीटर को, हमने कहा था बैरोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को इंडिकेट चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। सो व्हेन अ बैरोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट एल्टीट्यूड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्रेशर अल्टीमीटर। इसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन प्रेशर अल्टीमीटर को हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर अल्टीमीटर इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स के अंदर, हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग कितनी बुलंदी पे हैं, जमीन से सी लेवल से हम कितनी बुलंदी पे हैं, यहाँ पे हमारा प्रेशर कितना है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेशर अल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर इज यूज्ड बाय स्काई डाइवर्स, हाइकर्स एंड माउंटेन क्लाइंबर्स। अब आप क्या है समुद्र की सतह से ऊपर हैं, पहाड़ों पे हैं, तो वहां पे हमने अपनी हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर होते हैं, ठीक है, रिस्ट पे बांधने के वाले अल्टीमीटर होते हैं which is used by skydivers, hikers and mountain climbers। ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उन्होंने क्या यूज करते हैं, रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर को यूज करते हैं, ठीक होगी बात। तो हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है एल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे हम लोग अपवर्ड मूव करते जाते हैं, एज वी गो अपवर्ड इट डिक्रीजेस, ठीक है जी। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं क्या कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है, गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ कम होती जाती है, ठीक होगी बात। फोर्स कम होगी तो अल्टीमेटली प्रेशर भी कम लगेगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम कहाँ होता है? मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे प्रेशर सबसे ज्यादा आ रहा है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सारी अर्थ जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं टुवर्ड द अर्थ। ठीक होगी बात। इसके अलावा हमने कहा 101.3 किलो पास्कल कहाँ पे है? ये सी लेवल पे। लेकिन जैसे हम लोग अपवर्ड मूव करते हैं, कितना मूव किया था हमने? 5 किलोमीटर मूव किया था, तो प्रेशर डिक्रीज कितना होगा? 55 किलो पास्कल तक। सो एज वी गो अपवर्ड प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। उसके बाद हमने कहा कि प्रेशर, आपको मालूम है कि प्रेशर कितना है। अब हमने प्रेशर के साथ एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेशर अल्टीमीटर यूज करते हैं। जब एक बैरोमीटर को इस तरीके से कैलिब्रेट कर लें कि वो हमें एल्टीट्यूड को इंडिकेट करवाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर अल्टीमीटर कहते हैं। ठीक होगी बात। कहाँ यूज करते हैं प्रेशर अल्टीमीटर? हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर, और इसके अलावा रिस्ट माउंटेड अल्टीमीटर होते हैं जिसको स्काई डाइवर्स और माउंटेन क्लाइंबर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आपके पास एक ब्लू ब्लॉक है, कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज फॉर वेदर फोरकास्ट। मौसम का हाल बताने के लिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है द वेदर इज फाइन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एज 105,000 पास्कल, 1,50,000 पास्कल। आपके पास वेदर फाइन कब होगा? जब आपका प्रेशर कितना होगा? 1,50,000 पास्कल। यहाँ पे कितना अगर आपके पास प्रेशर आ रहा है तो हमारा वेदर क्या होगा? फाइन, अच्छा खासा अच्छा वेदर होगा। लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, कितना? व्हेन इट फॉल्स टू लो अबाउट 92,000 पास्कल देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टॉर्म। तब तूफान आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि अब तूफान आ सकता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर जाए? 92,000 पास्कल तक। कितना ज्यादा? 92,000 पास्कल तक अगर चला जाता है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी है? स्टॉर्म की। ठीक होगी बात। सो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये भी यूज पूछ सकता है आपसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूजेस क्या हैं। तो वी यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर वेदर फोरकास्ट। तो अगर प्रेशर हो कितना? 1,50,000 पास्कल तक, तो वेदर का होगा? फाइन। और अगर प्रेशर डिक्रीज कर गया अप टू 92,000 पास्कल तक, तो क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी है? स्टॉर्म की। ठीक होगी बात। ये आपने अंडरलाइन करना है, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन दिए हो सकते हैं। ठीक है जी। आपने ये लेक्चर को दोबारा से सुनना है अच्छे तरीके से, और इसके अंदर से काफी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी अंडरलाइन करवाए गए हैं। ठीक है जी। ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।